स्टूडेंट्स आज हम नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल किए बगैर उसके यानी उसको सोल्यूशन फाइंड किए बगैर हम उसके रूट्स के बारे में बता सकते हैं कि उसके रूट्स किस तरह के हैं। ठीक है, और वो हम थ्रू डिस्क्रिमिनेंट बताएंगे। डिस्क्रिमिनेंट यानी फ़र्कनंदा के ज़रिए बताएंगे। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जी इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, उसके रूट्स हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और इसका डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये चार रूल्स हैं, इन चार रूल्स को हम स्टडी करेंगे और इन्हीं चार रूल्स के जो है तहत है वो हम डिसाइड कर लेंगे। हमें पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या है, किस तरह के हैं वो। फर्स्ट रूल है इफ़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर देन द रूट्स आर रैशनल रियल एंड अनइक्वल। अब यहाँ पे जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है, ठीक है, उस ग्रेटर दैन 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। जब हम उसको फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। आपको इससे पहले डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना सिखाया था मैंने। तो अगर तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव है इट मीन्स कि वो ग्रेटर दैन 0 है। ऊपर आप एग्जांपल्स देखें, यहाँ पे दो जो है ना डिस्क्रिमिनेंट निकाले हुए हैं। इसमें से देखें यहाँ पे हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला तो ये 41 आया। 41 के साथ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है। इस जगह पे साइन होता है, पहले डिजिट से पहले साइन हम उसका लगाते हैं। तो ये कोई साइन नहीं, इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो 41 इट मीन्स कि ये ग्रेटर दैन 0 है। अब ये ग्रेटर दैन 0 तो है, अब देख रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो 41 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब जैसे अगर 9 है तो 9 3 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, लेकिन 41 कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसका हम स्क्वायर लें तो 41 आए। ठीक है, तो ये सेकंड रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। इस वाली एग्जाम्पल में सेकंड रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो तब इसके रूट्स रैशनल रियल और अनइक्वल होने थे। अब ये ग्रेटर दैन 0 है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके रूट्स इरेशनल रियल एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है, थर्ड रूल है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और अगर हम उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं वो 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर उसके रूट्स रैशनल और इक्वल होंगे। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0 का मतलब है कि जिस तरह मैंने ग्रेटर दैन 0 का बताया था कि उसके साथ पॉजिटिव साइन होगा, इस तरह से लेस दैन 0 आपको तब पता चलेगा जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये सेकंड वाली बी वाली एग्जांपल आप देखें, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, -3 आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, तो जब माइनस का साइन होगा तो वो लेस दैन 0 होगा, जब पॉजिटिव होगा यानी कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स वो पॉजिटिव है, तब वो ग्रेटर दैन 0 होगा। अब ये लेस दैन 0 है, तब लेस दैन 0 डिस्क्रिमिनेंट, तो उसके रूट्स इमेजिनरी यानी ख्याली या कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट गैर हकीकी होंगे हमारे पास। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज सॉल्व करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। कह रहा है कि जो दो दर्जी मसावादी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स की नेचर को फाइंड करें। ठीक है, उसी तरह से कि हम उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और फिर हम उसकी वहाँ से बताएंगे कि इसके 1 रूल है या सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जो भी रूल वहाँ पे अप्लाई होगा उस हिसाब से उसके ये रूट्स बनते हैं। फिर हम उसको जो है वो सॉल्व करके उसके रूट्स निकाल के दिखाएंगे कि जो हमने कहा था वही रूट्स इसके निकले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। इसको सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो ए की वैल्यू 1 होगी। एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -23 है तो बी की वैल्यू -23। कांस्टेंट सी, यहाँ पे कांस्टेंट 120 है प्लस 120 तो यहाँ पे सी की वैल्यू 120। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करें -23 होल स्क्वायर माइनस 4a1 इंटू सी 120। 23 का स्क्वायर का मतलब है 23 दो दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता 529। और नेगेटिव साइन कहाँ पे गया, चूँकि इसकी पावर इवन नंबर है यानी जो अदद है तो
इवन नंबर अगर पावर होती है तो बेस के साथ जो माइनस होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 480। अब यहाँ पे 529 में से 480 माइनस करना है हमने। वो कैसे पता चला माइनस करना है? 529 के साथ मैंने आपको पहले बताया कि ये जो डिजिट है इसके यहाँ पे साइन है, यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, और ये जो माइनस का साइन है ये इसका है। अब यहाँ पे ऑपोजिट साइन का रूल लगेगा। अगर ऑपोजिट साइन हो यानी एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस हो तो वहाँ पे हम रकम को माइनस करते हैं। तो 529 में से 480 को माइनस करेंगे और 49 आएगा, और साइन हमेशा उन दोनों में से जो बड़ी रकम होती है उसके साथ जो साइन होता है वो लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेंगे 529 में से 529 बड़ा है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, लिहाजा मैंने पॉजिटिव लगाया। अब मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो लिखा है। ग्रेटर देन ज़ीरो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 49 पॉजिटिव आया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब पॉजिटिव साइन आता है तो इट मीन्स वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब आप देख भी लें कि 49 7 का स्क्वायर है। 7 के स्क्वायर का मतलब ये है कि 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमने। 7 7 ज़ार 49। तो अब एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो बाय रूल 1 ये ग्रेटर देन ज़ीरो भी है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो लिहाजा इसके रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगे। ठीक है, अब हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट को देख के इसके रूट्स का बता दिया है। अब हम इसको चेक करके भी दिखा देते हैं कि वाकई इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल और अनइक्वल होंगे। एक्स स्क्र माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। इसको अब आपने सॉल्व कैसे करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाली। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये माइनस इस फार्मूले का है, बी की वैल्यू भी नेगेटिव थी, -23 प्लस माइनस अंडर रूट। ये बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था ये वही सारी कैलकुलेशन यहाँ पे रिपीट हो, यहाँ सिर्फ अंडर रूट आ गया। तो 23 प्लस माइनस अंडर रूट 529 माइनस 480 ओवर 2। एक्स इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस अंडर रूट 49 ओवर 2। एक्स इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 49 7 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लें कि अंडर रूट जो है इसको हम रेडिकल भी बोलते हैं, इसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1 ओवर 2। मतलब ये है कि 7 का स्क्वायर का अंडर रूट है, इसका मतलब है 7 स्क्वायर, और अंडर रूट की जगह पे इसकी हम 1 ओवर 2 लिख लेंगे। ये रेडिकल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल। अंडर रूट को हम इसकी पावर की शक्ल में इसकी वैल्यू के ऊपर लिख देंगे। अब ये दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 की पावर 1 बच जाएगी। तो लिहाजा हम यहाँ से डायरेक्ट भी कैंसिल कर देते हैं कि स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर दिया तो 7 बच गया। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ बन रही हैं। 23 में 7 एक दफ़ा प्लस होगा और एक दफ़ा 23 में से 7 माइनस होगा, तो ऐड करेंगे तो 30 ओवर 2, ठीक है, और माइनस करेंगे तो 16 ओवर 2। अब 2 को 30 पे डिवाइड कर दें, 2 1 ज़ार 2 और इसमें से 1 बचेगा 10 बन जाता है, 2 5 ज़ार 10। एक्स की वैल्यू 15 आ गई। यहाँ पे 2 का डबल 8 तक बने, 2 8 ज़ार 16, तो एक्स 8 आ गया। अब यहाँ पे देख लें कि एक्स की दो वैल्यूज़ आई हैं, 15 और 8, और ये इसके रूट्स हैं, इसका सोल्यूशन है, इसके रूट्स हैं। तो ये रूट्स रियल हैं, रैशनल हैं और अनइक्वल है। ठीक है, तो जो हमने बात कही थी बिल्कुल वैसे ही हमने इसको साबित कर दिया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 7। डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट करें, कैलकुलेट करें। 3 का स्क्वायर आपको पता है मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 दो दफ़ा ज़रब खाएगा 9 आ गया। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 56। अब यहाँ भी ऑपोजिट साइन का रूल लगेगा। 9 के साथ प्लस का साइन है, 56 के साथ माइनस। 56 में से 9 को माइनस करेंगे तो 47, और साइन वो लगेगा जो इनमें से बड़ा है, तो 56 बड़ा है डिजिट है, उसके साथ माइनस का साइन है, लिहाजा माइनस लगाएंगे। अब ये लेस देन 0 क्यों लगाया? क्योंकि ये नेगेटिव आया। मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो वो ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, अगर नेगेटिव नंबर आता है तो वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो अब ये रूल हमारे पास रूल नंबर 4 यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे लागू होगा। एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 सो इट्स रूट्स आर इमेजिनरी। अब हम चेक करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल 0। अब हम इसी तरह से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो a होता है, एक्स का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट c है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। b की वैल्यू माइनस, ये माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4
A2 और 7 ये सेम जो डिस्क्रिमिनेंट पीछे फाइंड किया उसी तरह से कैलकुलेशन चलेगी। -3 प्लस माइनस √9 माइनस 56/4 -3 प्लस माइनस माइनस √47/4। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे ये रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब माइनस साइन आता है तो ये अंडर रूट -47 है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट -1 अलहदा कर लेते हैं और 47 अलहदा। अब ये है अयोटा अंडर रूट 47। तो अंडर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आता है तो अंडर रूट -1 की वैल्यू अयोटा होती है, यानी कम्प्लेक्स नंबर, गैर हकीकी नंबर हो जाता है हमारे पास ये। ठीक है, सी सेट से बिलोंग करता है ये, तो लिहाजा इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। अब हम तीसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। 16x² - 24x + 9 = 0। बिल्कुल उसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो a है, x का कोफिशिएंट b है और ये कांस्टेंट c है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें b² - 4ac। b की वैल्यू -24 का स्क्वायर -4a 16 और c है 9। 24 का स्क्वायर मीन 24 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो आ गया 576, और ये माइनस साइन चूँकि ये इवन पावर है उसकी वजह से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 576। अब आप देखें यहाँ भी एक के साथ प्लस साइन है, एक के साथ माइनस है, तो अपोजिट साइन वाला रूल इस्तेमाल करेंगे, माइनस करेंगे। अब आप देखिए ये भी 576, ये भी 576, तो 576 में से 576 माइनस करेंगे तो 0, और 0 के साथ ना प्लस साइन लगाते हो ना ही माइनस। b² - 4ac = 0। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो ये बाय रूल 3 इसके रूट्स रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। अब हम इसको चेक करते हैं। 16x² - 24x + 9 = 0। यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ निकाल। x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। वैल्यूज़ पुट करें। b की वैल्यू -24 प्लस माइनस b² की -24 का स्क्वायर -4a 16 है और c 9 है /2, a क्या है 16। अब इसको हम करते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है 24 प्लस माइनस अंडर रूट, ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेंट की तरह 576 - 576/32 इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस। अब ये अंडर रूट 0 आ गया हमारे पास। 0 का अंडर रूट 0 होता है। यहाँ पे दो वैल्यूज x बराबर है 24 + 0/32, x बराबर है 24 - 0/32। 24 में 0 ऐड करेंगे तब भी 24 होगा, 24 में से 0 माइनस करेंगे तब भी 24 होगा। इसको अब हम शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे 24 और 32 को। सबसे पहले 2 के टेबल में मैंने इसको कैंसिल किया, 2 × 1 = 2, 12 बन गया, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। दोबारा से 12 के टेबल पे 2 के टेबल पे जाता है, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, फिर 2 के टेबल पे 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6। अब 3 और 4 है, अब ये मज़ीद आगे डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ भी 24 और 32 है तो दो वैल्यूज़ आ गई। अब देख लें कि पीछे डिस्क्रिमिनेंट 0 था तो हमने कहा था इसके इक्वल रूट्स निकलेंगे, लेंगे, तो आप देख लें 3/4 3/4 हैंड्स इट्स रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से बिल्कुल 3x² + 7x - 13 = 0। a हमारे पास 3 है, b 7 है और c -13 है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे b² - 4ac, b की वैल्यू 7 का स्क्वायर -4ac है और c -13, 7 का स्क्वायर 49। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में, मल्टीप्लिकेशन में माइनस और माइनस का साइन जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 156। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया 205। तो आपको पता है कि इसके साथ प्लस का साइन है तो ये >0। यहाँ पे रूल 2, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट >0 है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो इसके रूट्स इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल होंगे। अब हम इसको चेक करते हैं। a 3 है, b 7 और c -13। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेंट जिस तरह पहले सॉल्व किया था 205/6। तो आप देख सकते हैं कि इसके रूट्स हमारे पास इर्रेशनल आए हैं। इर्रेशनल का मतलब है कि अंडर रूट फॉर्म में है। यहाँ पे 205 का अंडर रूट हम ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस वजह से इसके रूट्स इर्रेशनल और अनइक्वल हैं। दो रूट्स बने, एक तो -7 प्लस अंडर रूट 205/6 और दूसरा है -7 माइनस अंडर रूट 205/6।